चुनाव लड़ना तय है और कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई भी राजनेता हो, उसकी ताकत जो है कार्यकर्ता और जनता होती है और जनता और कार्यकर्ता मेरे साथ है। तो ये लगता है कि चुनाव मुझे लड़ना तय। 2012 और 2017 के हम लोग देखें, फिर से खंडूरी अब की बार बीच में रोड़ा बने हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या कुछ वजह ऐसी रही है कि जो 2012 के समीकरण रहे हैं फिर एक बार 2017 में रिपीट हुए? ये मेरे भाग्य में लिखा रहा होगा संघर्ष, इन कार्यकर्ताओं के भाग्य में लिखा रहा होगा संघर्ष, तो इसलिए मैं स्वीकार कर रहा हूं। मैं किसी को दोष नहीं, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता। ये तो जब मैं रणभूमि में खड़ा हूंगा तब तो वो जिम्मेदारी बनती है कि जनता को अवगत कराना, लेकिन अभी वो समय नहीं है कि मैं किसी को दोष मढ़ूं। मैं तो सबका आभार और धन्यवाद करता हूं, है ना, सभी लोगों का। मैं किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहता। हरक सिंह रावत को बीजेपी का सिंबल अलॉट कर दिया गया है, तो क्या आपको लगता है कि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा? त्रिपुरा की जनता तय करेगी। जनता ईश्वरीय शक्ति है और ये भी समझती है कि जनता, नेता जो है, राजनेता जो है, जनता को केवल वोट मांगते हुए ईश्वरीय शक्ति मांगते हैं। और शैलेंद्र रावत पूरे 5 साल तक जनता को ईश्वरीय शक्ति माना है, ऐसा जनता के मन में भाव है। तो जनता का वो है निर्णय सिरोधार्य। कुछ चर्चाएं ये भी सुनने में आ रही है कि जल्द जो है आप कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, तो इन बातों में कितनी सच्चाई है यहाँ पे, या फिर आपने सब भविष्य में रख दिया है? यहाँ पे जो है तरह तरह की बातें आई। कोई कहने लगा बहुजन समाज पार्टी से लड़ो, कोई कहने लगा उत्तराखंड क्रांति दल से लड़ो, कोई कहने लगा निर्दलीय लड़ो, कोई कहने लगा कांग्रेस से लड़ो। ये तो निर्णय नहीं हुआ। चर्चा ये रही है कि चर्चा तो होती है। मुख्यमंत्री की एक कद्दावर जो कांग्रेस के नेता रहे हैं, कल रात ही बात की इस बारे में भी, तो इस बारे में आपको क्या कुछ कहना है? कांग्रेस में शिफ्ट हो रही है? नहीं, मुझे तो इस बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं। अगर ऐसा होगा तो आपको बताऊंगा, लेकिन विषय ये है कि मेरे साथ जो व्यवहार किया गया, 2012 में मेरा कत्ल किया गया और कत्ल करने के बाद मैंने उपचार किया। पार्टी के लोगों का मैं धन्यवाद करूंगा, जब उन्होंने ये महसूस किया कि ये उपचार करके ठीक ठाक हो गए, तो फिर पार्टी ने मुझे स्वीकार किया। मैं पार्टी के लिए संघर्ष करता रहा 2017 तक, और आज मेरे साथ जो व्यवहार हुआ है वो व्यवहार इस तरीके का हुआ है कि किसी को फांसी लगाता है जल्लाद तो अंतिम इच्छा जरूर पूछता है, लेकिन शैलेंद्र रावत को अंतिम इच्छा नहीं पूछनी। तो हत्यारा आप किसको करार दे रहे हैं? कौन हत्यारा है या जल्लाद? वो सब जनता जानती है। मुझे अपने मुंह से बोलने की जरूरत है पड़ेगी नहीं, सब जनता जानती है। थैंक यू। पैसे चल भाई। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ।